अक्सर लोगों के मन में चलता रहता है कि इस दुनिया को छोड़ने के बाद उन्हें स्वर्ग नसीब होगा या फिर नरक में जाना पड़ेगा। इसका जवाब आज से कई हजारों वर्ष पूर्व गौतम बुद्ध ने दे दिया था। उन्होंने इसे जानने के लिए एक आसान सा तरीका बताया। यह जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपने पिता की मृत्यु से दुखी एक युवक उनकी आत्मा को मुक्त कराने के लिए महात्मा बुद्ध के पास गया, इस आशा के साथ कि वे कोई ना कोई उपाय जरूर करेंगे। युवक की बात सुनकर महात्मा बुद्ध ने उसे एक कलश में पिता की अस्थियां और दूसरे में पत्थर भर लाने को कहा। इसके बाद बुद्ध ने दोनों कलश को नदी में इस तरह रखने को कहा कि वे पानी में मुहाने तक डूब जाएं। बुद्ध ने युवक से कहा कि वह पुरोहित के मंत्र पढ़ने के दौरान दोनों कलश को पानी के भीतर हथौड़ी से ठोके और वापस आकर सारा किस्सा सुनाए। पूरी क्रिया करने के बाद युवक अत्यंत उत्साह में बुद्ध के पास आकर पूरा किस्सा सुनाया कि दोनों कलश पानी के भीतर ठोकने पर टूट गए। उनके भीतर मौजूद पत्थर तो पानी में डूब गए, लेकिन घी ऊपर आ गया और नदी में दूर तक बह गया। बुद्ध ने कहा कि अब तुम जाकर पुरोहितों से कहो कि वे प्रार्थना करें कि पत्थर पानी के ऊपर आकर तैरने लगे और घी डूब जाए। यह सुनकर युवक चकित रह गया और बुद्ध से बोला कि आप कैसी बात कर रहे हैं? पुरोहित कितनी ही प्रार्थना क्यों ना कर ले, लेकिन पत्थर पानी पर कभी नहीं तैरेगा और घी कभी नहीं डूबेगा। जब महात्मा बुद्ध ने कहा कि तुम्हारे पिता के साथ भी ऐसा ही होगा, यदि उन्होंने अपने जीवन में शुभ और सत्कर्म किए होंगे तो उनकी आत्मा स्वर्ग को प्राप्त होगी। यदि उन्होंने त्यागज और स्वार्थपूर्ण कर्म किए होंगे तो उनकी आत्मा नरक में जाएगी। सृष्टि में ऐसा कोई भी पुरोहित या कर्मकांड नहीं है जो तुम्हारे पिता के कर्म फलों में तिल भर का भी फेरा फेर कर सके। शरीर का आकार होता है, लेकिन मन का कोई नहीं, इससे जो चाहे करे।